नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दंगल चल रहा है और इस सियासी दंगल में नए नए मुद्दों की एंट्री भी हो रही है। तो ऐसे में राजनीतिक दल कौन कौन से दांव पे चल रहे हैं और कैसा बना हुआ है प्रदेश का चुनावी माहौल, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं हिसाब किताब की, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जो सियासी दंगल सज चुका है उसमें मुकाबला फिलहाल हिसाब को लेकर के चल रहा है। सत्ता पक्ष बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में चुनाव हो और जुमलों का शोर सुनाई ना दे तो सियासत अधूरी लगती है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बयानों और जुमलों की धुरी बना है हिसाब की लंबी लिस्ट के साथ कैंपेन की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, लेकिन अब बीजेपी के दिग्गज अपने हिसाब किताब के साथ कांग्रेस पर हावी दिख रहे हैं। एक बार फिर सीएम नायब सैनी ने फतेहाबाद में खुले मंच से कांग्रेस से हिसाब मांगा। उन्होंने कहा, मैं अपना हिसाब लाया हूँ, कांग्रेस अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को दे। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। सीएम नायब सैनी ने बड़ी ही बारीकी से फतेहाबाद समेत पूरे हरियाणा के लिए किए गए विकास कार्यों को गिनवाया और बताया कि हरियाणा में किस तरह से बदलाव और विकास की लहर आई, जिसे कांग्रेस ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद के चलते हमेशा अनदेखा किया था। जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है। आपने सीएम को सुना, अब जरा नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी सुनिए, जो सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। वो तो जो फ्रस्ट्रेशन की है, इस तरह जो हो रहे हैं। अब मैं ये कहूँ कि भाई सवाल हमने पूछे, वो हमारे से क्या पूछेंगे? सरकार किसकी है? उनकी है, हमारी है? झूठे पोस्टर लगा रहे हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा है, असलियत क्या ये? हमारा हरियाणा फुल स्टॉप हरियाणा, फुल स्टॉप लग गया। एक तरफ कांग्रेस है जो अपनी सवालों की चार्जशीट के साथ लोगों को अपनी बात समझा रही है, तो वही सीएम का लहजा बता रहा है कि विधानसभा के रण में बीजेपी कांग्रेस को उसी के मैदान में हराने के लिए तैयार है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बात में अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की। सीएम नायब सैनी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार अलग अलग वर्गों के बीच जाकर के जहां उन्हें चुनावी सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हिसार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का दावा यहां भी उन्होंने किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको सुनवाते बड़े मैंडेट के साथ आप सबके आशीर्वाद सहयोग से वो भारत मां का लाल जो लगातार दिन रात भारत को नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है, वो तीसरी बार इस भारत की सबके लिए उस व्यक्ति ने। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब शब्द लेकर के वो कुर्सी के ऊपर बैठा, उसने कलम उठाई और जब उसकी कलम भी चली तो पहली बार बैठते ही कुर्सी के ऊपर उसकी कलम किसान को लाभ देने के लिए चली।
उसकी कलम गरीबों को छत मिले उसके लिए चली। ऐसा व्यक्ति जो जिसके मन के अंदर पीड़ा है कि हमने सुधार करना है, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात इस भारत को विश्व की ऊंचाइयों के ऊपर अग्रणी भूमिका में लाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा हो, जिसका कोई अपना हेतु ना हो, अगर उसका हेतु है उसका 142 करोड़ देश की जनता है, उसके लिए काम करता है, उसका अपना कोई हेतु नहीं है। और अब फिर दोबारा फिर हिसाब मांगना शुरू कर दिया। हिसाब मांगे फिर है, खुद के खाते खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये ऐसे लोग जिनके समय में विकास भी कहीं दिखाई नहीं देता था, ये ऐसे लोग जिनके समय में भ्रष्टाचार हदें पार हुई है, जो लोग झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते थे कि वोट दे 24 घंटे बिजली देंगे, 4 घंटे 6 घंटे आप तो शहर से आते हैं, 6 घंटे बिजली मिलती थी। ये नहीं पता लगता था कि जब रोटी की बुगल तोड़ का मुंह में पैरे बिजली भाग जाती और वो 8 कहीं और लग जाता। ऐसी स्थिति इनके समय में थी। गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, वो भी 3 दिन में उपलब्ध होता था। ये लोग हिसाब लेकर के घूम रहे हैं। हमने इन 10 वर्षों के अंदर, चाहे गांव है चाहे शहर है, अगर आप लोग देखेंगे इन 10 वर्षों में एक भी मेरे हरियाणा का ऐसा जिला नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लेनिंग रोड लगा ना हुआ हो। हर जिले के अंदर इन 10 वर्षों में 4 लेनिंग रोड से टच किया है। 2014 से पहले भाइयों अगर हिसार भी आना होता था तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आज हिसार से डायरेक्ट चंडीगढ़ और इधर राजस्थान के लिए 4 लेनिंग रोड है। आज हिसार से सिरसा पंजाब और पंजाब से सीधा दिल्ली को टच करने वाला 4 लेनिंग रोड है। आज हांसी से, नारनौल से, राजस्थान से अगर हम बात करें, बम्बे से सीधा चंडीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लेनिंग रोड है। आज गति से दिल्ली से कटरा मां वैष्णो देवी को जोड़ने वाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी गति से बन रहा है। गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लग जाता है। ये कल्पना से परे की बातें हैं। आज अगर सुधार हुआ है इन 10 वर्षों के अंदर, एक बड़ा सुधार हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को समझना होगा। मैं कल पास आउटिंग हमारे जो पुलिस के जवान जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और हमारी सरकार ने आकर के किसान
और चुनाव की बात में अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले दिनों पंचकूला में कार्यक्रम किया गया, जहां पर 5 गारंटी हरियाणा के लोगों को दी गई और उसके आधार पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब कहा गया है कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेगी और किसी पार्टी ने अब तक ऐसा चुनावी अभियान नहीं चलाया होगा जैसा आम आदमी पार्टी प्रदेश में चलाएगी। ढांडा ने कहा कि आप आने वाले दिनों में हरियाणा में अपनी ताकत झोंकेगी और अगले 15 दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से 45 बड़ी रैलियां की जाएंगी। ये बताया था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगले 15 दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 45 बड़ी रैलियां करने जा रही है। हर 2 विधानसभा पर एक चुनावी रैली हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों के अंदर करेगी और हमारी पूरी टॉप लीडरशिप आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हरियाणा में इन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे कि एक मौका हरियाणा के लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दें। इस संदेश को लेकर के हमारी सारी टॉप लीडरशिप और हरियाणा के सभी नेता इन रैलियों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के सामने ये तीसरा विकल्प प्रस्तुत करेंगे कि अगर आप एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई इस सवाल से परेशान है, हर चुनाव में ये सवाल आपके सामने आता है, तो इस बार कुएं और खाई के बीच से तीसरा रास्ता आम आदमी पार्टी की तरफ है। बाहें खोल कर और चुनाव के बाद में बात विधायक किरण चौधरी की करते हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के लिए किरण चौधरी इस रेस में आगे मानी जा रही हैं। जैसे ही किरण चौधरी का नाम आगे आया तो सियासी गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल गई और सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई। किरण चौधरी इस रेस में क्यों मानी जा रही हैं आगे और क्या बीजेपी हाईकमान ने फाइनल मोहर लगा दी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। किरण चौधरी हरियाणा की सियासत का वो जाना माना चेहरा जो कांग्रेस में गुटबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस से नाराज हुई और चुनाव परिणाम आने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने बेटी श्रुति के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया और दोनों भगवा रंग में रंग गए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी की भी जमकर तारीफ की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई, लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरिंदर सिंह जी और बाबूजी एक ही बात बताया करते थे। मनोहर लाल जी, जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है। वो उनकी बातें, अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो हैं बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूं कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहां पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा, हाथ वाला तिरंगा, वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर, जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है, वो परचम जो है भाजपा का, जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को
ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। बीजेपी में सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किरण चौधरी का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी का शरीर भले ही कांग्रेस में था, लेकिन इनका मन बीजेपी में रहा। आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जिस वक्त किरण चौधरी का बीजेपी में स्वागत हो रहा था, तब ये भी साफ हो चुका था कि हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर उपचुनाव तय है। जैसे ही किरण चौधरी ने बेटी के साथ बीजेपी का दामन थामा, उस वक्त भी सियासी गलियारों में इसी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जा सकता है और अब एक बार फिर से इसी तरह की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि किरण चौधरी इकलौती ऐसी नेता नहीं है जिनका नाम राज्यसभा की रेस में माना जा रहा हो। इनके अलावा भी कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जिनका नाम राज्यसभा की रेस में माना जा रहा है। लेकिन किरण चौधरी की दावेदारी इतनी ज्यादा मजबूत क्यों मानी जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए एक नजर डालते हैं किरण चौधरी के सियासी सफर पर। पूर्व सीएम बंसीलाल की पुत्र वधू, तोशाम से विधायक भी हैं, 5 बार तोशाम से बन चुकी हैं विधायक। 1993 में दिल्ली कैंट से पहली बार राजनीति में किस्मत आजमाई। पहले चुनाव में किरण चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था। 1998 में किरण चौधरी ने दिल्ली कैंट से विधानसभा चुनाव जीता। 1998 से 2003 तक दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। 2004 में किरण चौधरी ने हरियाणा की सियासत में कदम रखा। पति सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद 2005 में तोशाम से चुनाव लड़ा। 2005 में तोशाम से पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बनी। हुड्डा सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रही। 2014 में किरण चौधरी को कांग्रेस ने हरियाणा में सीएलपी लीडर भी बनाया। लोकसभा चुनाव 2024 में बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली। टिकट न मिलने से नाराज होकर किरण चौधरी ने बेटी के साथ कांग्रेस छोड़ दी। जून 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। किरण चौधरी का अपना सियासी सफर काफी दमदार रहा है और अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब वो बीजेपी में शामिल हुई, तो राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल किसी न किसी बात पर तो हुआ ही होगा। इसीलिए इस रेस में सबसे आगे किरण चौधरी को माना जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या राज्यसभा की टिकट किरण चौधरी को देगी या फिर किसी और नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। और इस रेस में किरण चौधरी को इसलिए भी आगे माना जा रहा है क्योंकि किरण चौधरी
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की करीबी भी हैं और जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उस वक्त मौजूद थे जब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई, तो ऐसे में इस तरह की भी कयास है और सीएम नैब सैनी से भी काफी करीबी है किरण चौधरी की। और साथ ही साथ अगर बात करें, एक विरासत है इनके साथ, पूर्व सीएम बंसीलाल परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किरण चौधरी कर रही हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी चुनावी फायदा बीजेपी इस बात का लेना चाहेगी और साल 2005 से लगातार हरियाणा विधानसभा की सदस्य भी बनती आ रही हैं। तो ऐसे में इसका चुनाव में फायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी और इसीलिए इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी राज्यसभा किरण चौधरी को इस बार भेज सकती है। चलिए फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।